हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो सबके घर दुर्गा जी आएंगी और हम लोग भी अभी थोड़ी देर में कलश वगैरह रखेंगे। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं और थोड़ा बहुत काम हम लोगों ने कर लिया है। और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये हाथ खुल नहीं रहा है मेरा। और मतलब कल काम करने की वजह से सबकी हालत ख़राब थी, सब लोग दवा खा के सोए थे। तो कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए बिकॉज़ कल अमावस्या भी था और पितरपक्ष भी ख़त्म हुआ था, तो हमें पूरा घर वगैरह सब धोना था। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हमें सारी चीज़ें करनी है। अब डेकोरेशन करना है, कलश रखना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। और ये मेरी बाबू नहा के आ गई। नहा कर आ गई। ऑटो बोलो हाय गाइस, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चाय पी लो, चाय पी लो, हेलो गाइस। चाय पी लो। चलो अभी हमने सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं और मंदिर वगैरह भी हम लोगों ने साफ़ कर दिया है कल रात में। तो अभी कुछ देर में हम लोग रखेंगे। और अभी मेरी मम्मी आई हैं गंगा जी से, तो ये जल लेकर आए हैं। और अभी हम लोग डेकोरेशन करेंगे पहले, उसके बाद कलश रखेंगे। और मैं नहा भी लूँगी तब तक। अभी शक्ल थोड़ी अजीब हुई है, तो मैं नहा भी लूँगी तब तक और रेडी होके मिलूँगी। तब तक डेकोरेशन करते हैं। तो अभी मेरी मम्मी सभी भगवान लोगों को कपड़े पहना रही है, क्योंकि हमने सारे कपड़े को धुल दिया था। तो अब हम लोग डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर साल पाठ रखाता है 9 दिन का। दोस्तों, मेरे व्लॉग में थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसे एडिट करने के लिए। तो अभी हम लोग चुनरियाँ लगा रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। मेरे हाथ की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, इसीलिए सारी चीज़ें मम्मी और दीदी कर रहे थे। और इस बार थोड़ा अलग हमने डेकोरेट किया था। तो डेकोरेशन कुछ देर में कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमें बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद हमने टेबल लगाया, फिर टेबल के ऊपर कपड़े बिछाए। और ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद हमने दुर्गा जी की फ़ोटो रखी। फिर हम लोगों ने इन्हें भी चुनरी ओढ़ाई। मेरी जो दीदी है वो 9 दिन का व्रत करती है, बाकी लोग सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट रहते हैं। तो अभी सब लोग रेडी भी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। फिर हम लोगों ने माला चढ़ाई। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आप ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। हालत तो बिल्कुल ख़राब थी। फिर हम लोगों ने ये मिट्टी रखी जिसमें जौ को उगाया जाता है। और अब कलश पर स्वास्तिक बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मुहूर्त में ही कर ली थी। और फिर मेरी दीदी ने बाबू को और मुझे टीका लगाया। और फिर कलश के ऊपर हमने ये मौली धागा बांधा। उसके बाद चावल निकाला, फिर चावल कलश के ऊपर रखा। और भी सारी चीज़ें कलश में डाली जाती हैं, तो दीदी अभी निकाल रही थी। और फिर सारी चीज़ें हमने कलश में डाल दी। और मम्मी यहाँ स्वास्तिक बना रही हैं चावल के ऊपर।
फिर कलश को भी हमने चुन्नी ओढ़ाई और इसे मौली धागे से बांध दिया। और अब आम का पल्लू रखकर इसके ऊपर जो चावल था वो रखेंगे और उसके ऊपर नारियल रखा जाएगा। तो अभी दीदी नारियल पे भी स्वास्तिक बना रही है और मेरी बाबू को आप देखिए क्या कर रही है। उसके बाद हमने कलश की स्थापना कर दी। फिर हम लोगों ने कलश के ऊपर गौरी गणेश बनाए। उसके बाद अखंड ज्योत रखने के लिए एक प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाया और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत डाल के और फूल डाल के इसके ऊपर अखंड ज्योत रखा। दोस्तों, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सारे फूल दीदी ने चढ़ा लिए हैं और अब इसके ऊपर अखंड ज्योत रख लिया है हमने। ये ज्योत पूरे 9 दिन जलता है। फिर हम लोगों ने कलश पे भी माला चढ़ाई। उसके बाद दीदी ने पंचामृत बनाया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नवरात्र में। और फिर हम लोगों ने पंचामृत चढ़ा दिया। इसके बाद हम लोगों ने फूल चढ़ाया। फिर हम लोगों ने कलश पे भी फूल चढ़ाए। उसके बाद दीदी यहाँ पंचामृत चढ़ा रही है। फिर दीदी ने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद हमने सारी चीज़ें चढ़ा ली। पान का पत्ता वगैरह सारी चीज़ें चढ़ चुकी हैं अब। और अब हम लोग आरती शुरू करेंगे। तो कुछ देर बाद आरती भी पूरी हो चुकी है और मेरी दीदी सारे रूम में दिया दिखाने गई है और अब जल चढ़ा रही है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने नवरात्रि का पहला दिन मनाया। व्लॉग में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आई है तो व्लॉग को एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।